वन लाइनर करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 15 सितंबर है और आज देखते हैं 15 सितंबर के करंट अफेयर्स के क्या अपडेट्स हैं। पहला पॉइंट है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 13 सितंबर को मल्टीपल जर्नी क्यूआर टिकट लॉन्च किया है, जो टीएमआरसी के दिल्ली मेट्रो सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर उपलब्ध होगा। नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंटे पियानो उत्सव 2024 का 5वां संस्करण ब्रिलियंटो पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण 28 और 29 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित होगा। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। डीडी नेशनल अपनी 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर दूरदर्शन पर विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। बता दें कि 15 सितंबर 1959 को इस चैनल की स्थापना हुई थी। 1959 में 15 सितंबर को डीडी नेशनल की स्थापना हुई थी। स्वच्छ ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 सितंबर को नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है कि डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल फील्ड परीक्षण किया। ये जोरावर जो टैंक है, इस पे एक फुल वीडियो बना हुआ है जो करंट के जो बाकी डिटेल वाले वीडियोस हैं उसमें आपको जोरावर टैंक के बारे में आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने भारतीय मूल की व्याख्याता प्रशांति राम ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी लघु कथा 9 यार्ड सारीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्रेजर की आधारशिला रखी है। अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की व्याख्याता प्रशांति राम ने ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ये भी रिपीट हो गया, 15वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। जांस्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। जांस्कर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और समाज कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, यानी कि ट्रांसजेंडरों के लिए विशिष्ट सरकारी भर्ती और समाज कल्याण कार्यक्रम। 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकड़ू का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। झारखंड में करम त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। करम को कर्मा भी कहते हैं, तो कर्मा जो त्योहार है ये झारखंड में और जनजातीय महोत्सव है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र वाले एरिया में भी मनाया जाता है कर्मा महोत्सव, और झारखंड का एक कहें कि मूल त्योहार है। अगला पॉइंट है कि भारत ने रूस में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। ब्रिक्स में अब जो मेंबर हैं वो है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई। तेलंगाना सरकार 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सेप्सिस के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है और शीघ्र पहचान और उपचार को बढ़ावा देना है। वीर दास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय बने, जो भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 भारत में आधिकारिक भाषाओं के प्रचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024। एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप मलेशिया में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य एशियाई क्षेत्र में महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया शामिल हुआ है, जिससे ब्रिक्स देशों के साथ इसका आर्थिक सहयोग बढ़ा है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना चांदीपुर में VLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा सरकार ने अग्निवीरों के लिए वर्दीधारी सेवाओं में 10% आरक्षण और आयु में
3 वर्ष की छूट की घोषणा की है, जिससे राज्य सेवाओं में अग्निवीरों के एकीकरण को समर्थन किया जा सकेगा। एनपीसीआई भारत में यूपीआई भुगतान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च मूल्य के लेन-देन की सुविधा मिल सके। फोर्ड मोटर कंपनी तमिलनाडु में अपने विनिर्माण संयंत्र को पुनः खोलने की घोषणा की, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने का संकेत मिला है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स के तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जिससे उनकी वैश्विक लोकप्रियता और प्रभाव उजागर हुआ है। अल्बर्टो फुजिमोरी ये पेरू के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका निधन हो गया है। ये काफी फेमस रहे हैं, अल्बर्टो फुजिमोरी। अगला है ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगीत प्रतिभा का जश्न मनाया जाएगा और दुनिया भर के पियानो वादक को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय अमेश ललित को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए खोज सह चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय नामित किया है, जो विदेश मंत्रालय से कार्यभार संभालेगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य राज्य के रूप में बांग्लादेश का आधिकारिक तौर पर स्वागत किया गया। इस समूह में भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव शामिल हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। अगला पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, जो पत्नी के भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है, सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। निर्णय में यह पुष्टि की गई कि मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद भरण पोषण हेतु इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की GIES त्वरित नवाचार पोषण योजना 2024 का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है कि एयर इंडिया में न्यूनतम 5 वर्ष की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी VRS और 5 वर्ष से कम की निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक पृथक्करण योजना, इसको भी VRS कहते हैं, की घोषणा की है। यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट ने पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जिससे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया तथा महाद्वीप के अंतरिक्ष तक स्वतंत्र पहुंच बहाल हुई। ये नया एरियन 6 रॉकेट है। प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। महाराष्ट्र, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्यों को क्रमशः कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन और नवाचार में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये क्रम से आपको याद रखना चाहिए, यानी कि कृषि के लिए महाराष्ट्र को, बागवानी के लिए नागालैंड को, खाद्य प्रसंस्करण के लिए हिमाचल प्रदेश को, पशुपालन के लिए हरियाणा को और नवाचार के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को सम्मानित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित SDG के प्रति भारत की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिए है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी संचालित और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के लिए 750 करोड़ रुपए की एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है। और लास्ट पॉइंट है 50 नंबर का कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने केरल के कुलथुपुझा ग्राम पंचायत में एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये था आज का 50 पॉइंट्स का वन लाइनर करंट अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।